चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल में कंसिस्टेंसी और डोमिनेंस का नाम। लेकिन इस सीजन कहानी कुछ अलग ही है। हाल ही में हुई हार उनकी मुसीबतों की कहानी का एक और चैप्टर थी। बैटिंग बिखर गई, मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा गया, वो जो स्वैग होता है ना, वो गायब था। ये एक ऐसा परफॉर्मेंस था जिसने फैंस का दिल तोड़ दिया। टीम शुरू से ही आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रही थी। एक रिलायबल ओपनर भी चल नहीं पाया। शिवम दुबे को टाइमिंग बनाने में दिक्कत हुई और राचिन रविंद्रा का अर्ली डिसमिसल ने प्रेशर और बढ़ा दिया। पावर प्ले, जो कि टी20 क्रिकेट का क्रूशल फेज है, उसमें भी रन्स कम बने। मिडिल ऑर्डर, जिससे इनिंग्स को कंसोलिडेट करने की उम्मीद थी, वो ऑपोजिशन बॉलर्स के ऑनस्लॉट के सामने टिक नहीं पाया। रन रेट बढ़ता रहा और विकेट्स गिरते रहे। फाइनल स्कोर कार्ड ने लैकलस्टर परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट किया, जिसमें बहुत कुछ डिज़ायर्ड रह गया। सीएसके की बॉलिंग हालांकि बैटिंग जितनी डिस्मल नहीं थी, लेकिन लो टोटल को डिफेंड नहीं कर पाई। बॉलर्स ने खूब कोशिश करी, पर कम रन्स का हर्डल बहुत बड़ा साबित हुआ। मैच एक विम्पर में खत्म हुआ, सीएसके एक और हार के साथ स्लम्प करते हुए। सीएसके की हार के ग्लूम के बीच एक सवाल बाकियों से ज्यादा गूंजा, डेवॉल्ट ब्रेविस अभी भी बेंच क्यों गर्म कर रहे हैं? ये यंग साउथ अफ्रीकन, जिसे फ्यूचर सुपरस्टार माना जाता है, बेवजह प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया है। इस डिसीजन ने फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों को ही बैफल्ड कर दिया है। ब्रेविस, जो अपने एक्सप्लोसिव बैटिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, कुछ ही ओवर्स में गेम बदल सकते हैं। उनकी टावरिंग सिक्सेस मारने और ब्रिस्क पेस से स्कोर करने की एबिलिटी उन्हें टी20 फॉर्मेट में एक वैल्यूएबल एसेट बनाती है। फिर भी सीएसके मैनेजमेंट के कुछ और ही आइडियाज़ लगते हैं। टीम मैनेजमेंट ने ब्रेविस के एक्सक्लूजन का रीज़न टीम बैलेंस बताया है, पर ये एक्सप्लेनेशन फैंस को हजम नहीं हुई, जिनका मानना है कि उनके कैलिबर के प्लेयर को टीम में जगह मिलनी चाहिए, खासकर टीम के करंट स्ट्रगल्स को देखते हुए। ब्रेविस की कंटिन्यूड एब्सेंस एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन गई है, जिससे टीम मैनेजमेंट की सिलेक्शन पॉलिसीज़ पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये टैलेंट को ओवरलुक करने का केस है, या फिर कुछ और फैक्टर्स हैं? रीज़न जो भी हो, एक बात क्लियर है, ब्रेविस को बेंच करने का डिसीजन सीएसके फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। सीएसके फैंस, जो अपनी अनवेवरिंग लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं, ने डेवॉल्ट ब्रेविस को प्लेइंग 11 से बार बार बाहर रखे जाने पर अपनी नाराज़गी जाहिर की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टीम मैनेजमेंट के डिसीजन की आलोचना करने वाले पोस्ट्स की भरमार है। #जस्टिस फॉर ब्रेविस ट्रेंड कर रहा है। फैंस यंग बैट्समैन के एक्सक्लूजन का एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। बेस्ट ऑफ टैलेंट, गिव हिम अ चांस, और ब्रेविस डिजर्व्स बेटर जैसे कमेंट्स ने सीएसके के सोशल मीडिया हैंडल्स पर फ्लड ला दी है। फैंस में फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही है। उन्हें एक टैलेंटेड यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी से वंचित होते हुए दिख रहा है, जबकि उनकी टीम लगातार स्ट्रगल कर रही है। ब्रेविस को इंक्लूड करने की मांगें तेज होती जा रही हैं और टीम मैनेजमेंट अब बढ़ते डिस्कंटेंट को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। प्योरली क्रिकेटिंग स्टैंड पॉइंट से डेवॉल्ट ब्रेविस का सीएसके प्लेइंग 11 में इंक्लूजन एक नो ब्रेनर लगता है। वो टीम में एक यूनिक डिमेंशन लाते हैं, कुछ ऐसा जो करंटली लैक कर रहा है, रॉ पावर और बाउंड्रीज आसानी से क्लियर करने की एबिलिटी। सीएसके का मिडिल ऑर्डर इस सीजन उनका एक्लेज हील रहा है, जिसमें स्कोरिंग रेट को एक्सेलरेट करने की फायर पावर की कमी है। यहीं पर ब्रेविस आते हैं। उनका एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल इनिंग्स में, खासकर मिडिल ओवर्स में, ज़रूरी इम्पेटस इंजेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ब्रेविस की स्पिन और पेस दोनों को हैंडल करने की एबिलिटी उन्हें ऑपोजिशन बॉलर्स के लिए एक डेंजरस प्रोपोजिशन बनाती है। वो उनका रिदम बिगाड़ सकते हैं और उन पर प्रेशर डाल सकते हैं, जिससे दूसरे बैट्समैन को कैपिटलाइज करने के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। मिडिल ऑर्डर में उनकी प्रेजेंस टॉप ऑर्डर से भी प्रेशर कम कर सकती है, जिससे वो फ्रीली खेल पाएंगे। सेक्शन 5, सीएसके रियलिटी चेक का टाइम। सीएसके के लिए इंट्रोस्पेक्शन करने और ये मानने का टाइम आ गया है कि उनका करंट अप्रोच काम नहीं कर रहा। सेम टीम कॉम्बिनेशन के साथ बने रहना और डिफरेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना डिज़ास्टर का फॉर्मूला है। उन्हें बोल्ड होने की, टफ डिसीजंस लेने की
और सबसे ज़रूरी, यंगस्टर्स को चांस देने की ज़रूरत है। टीम मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस के साथ अपने अपेरेंट ऑब्सेशन से हटकर ब्रेविस जैसे यंगस्टर्स के फियरलेसनेस और अनप्रिडिक्टेबिलिटी को एम्ब्रेस करना होगा। करंट सिचुएशन माइंडसेट में चेंज कन्वेंशनल से ज़्यादा डायनामिक अप्रोच की डिमांड करती है। सीएसके की लेगेसी चेंजिंग टाइम्स को अडेप्ट करने और बोल्ड डिसीजंस लेने पर बनी है। उन्हें उस विनिंग फॉर्मूला को रीडिस्कवर करने और अपनी फॉर्चून्स को टर्न अराउंड करने के लिए ज़रूरी चेंजेस करने होंगे। फैंस का पेशेंस खत्म हो रहा है और टीम मैनेजमेंट को देर होने से पहले एक्ट करना होगा। सेक्शन 6, पोटेंशियल को निगलेक्ट करना। आईपीएल में एक फेमिलियर टेल। डीवॉल्ट ब्रेविस का केस कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। आईपीएल अपने ग्लोबल अपील और फाइनेंशियल माइट के बावजूद यंग टैलेंट को हैंडल करने के तरीके के लिए अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता रहा है। ऐसे कई इंस्टेंसेस रहे हैं जहां प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स बेंच गर्म करते रहे हैं जबकि उनके करियर स्टैग्नेट हो गए। इसके रीजंस डिबेटेबल हैं। कुछ का कहना है कि टीम मैनेजमेंट्स खासकर हाई प्रेशर सिचुएशंस में पोटेंशियल से ज़्यादा एक्सपीरियंस को प्रायोरिटाइज करते हैं। दूसरों का मानना है कि बिग नेम प्लेयर्स का इन्फ्लुएंस होता है जो कई बार यंगस्टर्स के अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट कर देता है। रीज़न जो भी हो, फैक्ट यही है कि आईपीएल को यंग टैलेंट को नर्चर करने और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए और कुछ करना होगा। आईपीएल सिर्फ एस्टैब्लिश स्टार्स के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये फ्यूचर जनरेशन्स ऑफ क्रिकेटर्स के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड भी है। फ्रेंचाइजेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करने और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने का टाइम है जहां यंग टैलेंट थ्राइव कर सके। सेक्शन 7 आगे क्या? सीएसके को क्या करने की ज़रूरत है? तो सीएसके के लिए आगे क्या है? आगे का रास्ता आसान नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। पहला स्टेप है चेंज की ज़रूरत को एक्नॉलेज करना। टीम मैनेजमेंट को प्लेइंग 11 के साथ एक्सपेरिमेंट करने और डिजर्विंग प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए ओपन होना होगा, चाहे उनका एक्सपीरियंस या रेप्यूटेशन कुछ भी हो। डीवॉल्ट ब्रेविस बिग स्टेज पर अपना टैलेंट शोकेस करने का डिजर्व करते हैं। उनका इंक्लूजन सीएसके बैटिंग लाइनअप में ज़रूरी एनर्जी और फायर पावर इंजेक्ट कर सकता है। टीम मैनेजमेंट को अपने इनहिबिशंस को शेड करना होगा और यंगस्टर को प्लेइंग 11 में कंसिस्टेंट रन देना होगा। ब्रेविस के अलावा सीएसके को अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी इफेक्टिवली यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। विंग्स में और भी प्लेयर्स वेट कर रहे होंगे जो डिफरेंस ला सकते हैं। की है इन प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें परफॉर्म करने का प्लेटफॉर्म देना। सेक्शन 8, फैंस की पावर अपनी आवाज़ पहुंचाना। सोशल मीडिया के ज़माने में फैंस के पास पावरफुल वॉइस है। उनकी ओपिनियंस और डिमांड्स को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। हैश जस्टिस फॉर ब्रेविस कैंपेन कलेक्टिव वॉइस की पावर का सबूत है। फैंस डेवॉल्ट ब्रेविस के लिए अपना सपोर्ट एक्सप्रेस करते रह सकते हैं और सीएसके मैनेजमेंट से उन्हें चांस देने का आग्रह कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अवेयरनेस रेज करने और डिसीजन मेकर्स पर प्रेशर डालने के लिए इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। याद रखें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जब सही स्पिरिट में डिलीवर की जाती है तो पॉजिटिव चेंज का कैटलिस्ट बन सकती है। अपनी आवाज़ पहुंचाइए। सीएसके फैंस, जो आपको अपनी टीम के लिए सही लगता है उसकी डिमांड करिए। सेक्शन 9, आखिरी बात, चेंज के लिए एक प्ली। आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, ये एक इमोशन है, एक फेस्टिवल है जो दुनिया भर के मिलियंस को यूनाइट करता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ड्रीम्स बनते हैं और लेजेंड्स पैदा होते हैं। लेकिन आईपीएल को कैप्टिवेट और इंस्पायर करते रहने के लिए इसे इवॉल्व होने की ज़रूरत है। इसे एक्सपीरियंस और यूथफुल एक्सूबरेंस के बीच बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। सीएसके और दूसरी फ्रेंचाइजेस के लिए चेंज को एम्ब्रेस करने, अपने इनहिबिशंस को शेयर करने और यंग टैलेंट को चांस देने का टाइम आ गया है। जैसा कि ग्रेट नेल्सन मंडेला ने कहा था, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन।